जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ कोहार्ट सीमेंट की, जो कि एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कोहार्ट सीमेंट कंपनी की। हम कौन कौन से एरियाज़ को कवर करेंगे वो आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हम इस कंपनी की जो प्रोफाइल है उसको हम स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे। उसके बाद हम करेंगे उस कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस। जब हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर चुके होंगे तो फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस स्टॉक की जो फेयर वैल्यू है, यानी कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू भी जिसे कहते हैं, वो कितनी है। और आपको मैं बताऊंगा कि कितनी अमाउंट से ये स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। तो हमारे ये 3 एरियाज़ होंगे जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे कोहार्ट सीमेंट के हवाले से। तो चलें हम अपनी डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस कंपनी की प्रोफाइल को। तो नाम जो इस कंपनी का है वो हमें पता भी है, कोहार्ट सीमेंट कंपनी लिमिटेड इसका पूरा नाम है। इसका जो शेयर सिंबल है वो है KOHC, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें नेचर ऑफ बिज़नेस की, नेचर ऑफ बिज़नेस मतलब कंपनी जो है वो काम क्या करती है। तो कंपनी बेसिकली जो सीमेंट है उसकी प्रोडक्शन और उसकी सेल करती है। सीमेंट 2 तरह का है जो ये प्रोड्यूस करती है और सेल करती है। नंबर 1 ग्रे सीमेंट और दूसरा वाइट सीमेंट। अच्छा, ग्रे सीमेंट और वाइट सीमेंट को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि हम जब भी एक कंपनी को एनालाइज करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है, जो वो प्रोडक्ट्स बनाती है वो प्रोडक्ट्स बेसिकली हैं क्या। थोड़ा सा हमें नॉलेज जो है ना उसका होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि उस कंपनी जो भी चीज़ बनाती है उसको बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए होता है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल जो है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट करेगा, उसकी जो प्राइस होगी। तो हमें बेसिक नॉलेज जो है उस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उसका होना चाहिए। तो अगर हम ग्रे एंड वाइट सीमेंट की बात करें तो ग्रे सीमेंट, पहले हम वाइट सीमेंट की बात करते हैं। वाइट सीमेंट क्या होता है? वाइट सीमेंट नाम से पता लग रहा है बेसिकली वो वाइट कलर का होता है, इसलिए उसका नाम होता है वाइट सीमेंट। और ये वाइट सीमेंट आपने देखा होगा जब भी घर बन रहे होते हैं तो जो टाइल्स होती हैं, जो मार्बल्स होती हैं, उनको फिक्स करने के लिए नॉर्मली ये यूज़ किया जाता है और ये कंक्रीटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका मेन यूटिलाइजेशन है जो कि होती है। दूसरा जो सीमेंट है वो है ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट नाम से पता लग रहा है कि ये बेसिकली ग्रे कलर का होता है, इसलिए इसे ग्रे सीमेंट कहते हैं। और ये सीमेंट बेसिकली जो कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है ना उसको पायदारी यानी कि ड्यूरेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। आप देखते होंगे जब भी कंस्ट्रक्शन होती है तो ग्रे सीमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये वो ग्रे सीमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है। तो वाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट ये उसकी 2 मेन प्रोडक्ट्स हैं जो बेसिकली ये प्रोड्यूस करती है और साथ सेल भी करती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कंपनी जो है इसकी जो होल्डिंग कंपनी है वो है ANS कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि ये कंपनी जो कोहार्ट सीमेंट है ये सब्सिडरी है ANS कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड की। इसके बाद अगर हम बात करें ऑडिट रिपोर्ट की कि जो इस कंपनी के एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है, क्या उन्होंने कोई इश्यूज़ तो हाईलाइट नहीं किए। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम ऑडिटर्स की बात करें तो इस कंपनी के जो ऑडिटर्स हैं वो हैं KPMG तासीर हादी एंड को, जो कि एक वेल नोन ऑडिट फर्म है। इंटरनेशनली एक बहुत अच्छी फर्म है, बिग 4 फर्म में आती है। वो जो हैं इसके ऑडिटर्स हैं और उन्होंने एक अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दी है, विच मीन्स अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट का मतलब है कि कोई उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज नहीं की। तो ये हमारे लिए एक बीइंग अ इन्वेस्टर और ट्रेडर, जब हम एक कंपनी को एनालाइज कर रहे होते हैं तो हम ऑब्वियसली देखते हैं ऑडिट रिपोर्ट को कि ऑडिटर्स ने कोई ऑब्जेक्शन तो रेज नहीं की। तो अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट होना एक इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए अच्छी बात होती है। ठीक हो गया। अच्छा, हमने यानी कि ओवरऑल कंपनी की जो प्रोफाइल है, कंपनी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमने ले ली कि इनिशियली जब अपने कंपनी को एनालाइज किया तो उसके बिज़नेस को समझा और फिर ऑडिट रिपोर्ट को देखा तो आपको लगा कि हाँ सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। तो हम फिर आगे फर्दर जो है वो एनालिसिस की तरफ फिर बढ़ते हैं। और हम इसके जो फाइनेंशियल्स हैं उनको अगर हम एनालाइज करें तो रिसेंटली जो लास्ट ईयर जो इसने अर्निंग पर शेयर दी है वो है 17.4 अर्निंग पर शेयर इस स्टॉक ने दी है। उसके बाद अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो इस वक्त इसकी
जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 1.4 है, जो कि अच्छी है। अच्छा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो 9.99 है, अगेन अच्छी है, वेल विद इन लिमिट है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15 से कम हो तो अच्छी बात होती है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 से कम हो तो स्टॉक जो होता है वो एक अच्छा स्टॉक समझा जाता है। अच्छा, अगर डिविडेंड की बात करें तो पिछले 2 सालों में तो इसने डिविडेंड नहीं दिया। हाँ, उससे पहले ही कंपनी डिविडेंड देती रही है, तो हम कह सकते हैं कि रिसेंट ईयर्स में इसने डिविडेंड नहीं दिया। लेकिन अगर हम पिछली हिस्ट्री निकालें तो हमें नज़र आता है कि कंपनी ने डिविडेंड जो है वो दिया हुआ है, बट रिसेंट ईयर में डिविडेंड जो है वो नहीं दिया। उसके बाद अगर हम कैश फ्लो पर शेयर की बात करें तो पर शेयर कैश फ्लो जो है वो 6.21 है, और अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू 117 रुपये है। अच्छा, अगर हम करंट रेशियो की बात करें तो वो 1.47 है, और लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो इसकी 26.47 है। तो ओवरऑल आप जब इसके फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं कि रेशियोज़ को देखते हैं, एक ओवरऑल व्यू अगर आप लेते हैं कंपनी का, तो कंपनी आपको एक स्टेबल नज़र आती है, जिसका कोई बड़ा मसला जो है वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नज़र नहीं आता। ठीक है, तो अभी तक हमने कंपनी की प्रोफाइल को देख लिया, उसके बाद हमने फाइनेंशियल एनालिसिस भी कर लिया। अब हम आते हैं कि इस कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कितनी है, कितनी अमाउंट से ये स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। लेकिन उससे पहले मेरी एक अनाउंसमेंट है, वो सुन लें, फिर हम आकर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, या अगर आप इस वजह से परेशान हैं कि आपको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में किस जगह पे स्टॉक को बाय करना होता है और किस जगह पे सेल करना होता है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अब शुरू कर रहा हूँ एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट कोर्स, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस। आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस से कैसे स्टॉक को बाय करते हैं और कैसे सेल करते हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कैसे स्टॉक को एनालाइज करते हैं और स्टॉक को बाय किया जाता है। और इसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जाता है। और इन द एंड मैं आपको बताऊंगा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कि मैं कैसे स्टॉक को एनालाइज करता हूं और कैसे स्टॉक को बाय करता हूं। इस स्टॉक मार्केट कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 4000 रुपये, और अगर आप इस स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करें और स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन कर लें। तो चलें अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चलें अब हम जो स्टॉक है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने जो मेथड यूज़ किया है वो है डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड। एवरेज मार्केट रिटर्न जो है वो पिछले 20 साल का अगर हम लें तो तकरीबन 22% बनता है। इस स्टॉक का बीटा 1.42 है। रिस्क फ्री रिटर्न जो इस वक्त चल रहा है वो 9.4% है, और ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड अगर ली जाए तो वो 8.1% जो है वो मैंने ली है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज अजम्पशन जब मैंने डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड से इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की है, वो तकरीबन 214 रुपीज़ पर शेयर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस वक्त इस स्टॉक की जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसकी जो मार्केट प्राइस है, यानी कि जो इस वक्त इसकी प्राइस चल रही है मार्केट में, वो 176 रुपीज़ पर शेयर है, और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 214 रुपीज़। जिसका मतलब क्या है, ये स्टॉक इस वक्त 30 रुपीज़ पर शेयर से अंडर वैल्यूड है, यानी कि एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि इसको बाय कर लिया जाए, ताकि आपको एक लॉन्ग रन में आपको एक अच्छा रिटर्न जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। और याद रखिए कि ये स्टॉक ओवरऑल, हाँ, पिछले 2 सालों में तो डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री निकालें तो इसकी हिस्ट्री जो है वो ये बता रही है कि ये स्टॉक डिविडेंड भी पे करता है। तो एक अच्छा स्टॉक जिसका रिव्यू मैंने आज आपके सामने पेश किया। तो अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।